बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम होम्योस्टेसिस का यूनिट स्टडी कर रहे थे, तो उसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। चले उसको शुरू कर। देखिए, सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक नेफ्रॉन होता है, उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैंने आपको कहा था कि जो कॉर्टेक्स के अंदर लाई करेगा ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। और जिसका ज्यादातर हिस्सा मेडुला में लाई करेगा उसको आप बोलोगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनकी ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है। ये बहुत सारे नेफ्रॉन की जो कॉमन डक्ट होती है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। अब इनके अंदर आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ठीक है ना। इनका कॉन्सेप्ट भी आपके जहन के अंदर जो है वो लाजमी होना चाहिए। देखिए, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होता है बेटा, वो कहां पर पाया जाता है? ये आउटर कॉर्टेक्स रीजन में होता है। आउटर कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है? आप ये देख सकते हो, ये वाला रीजन आउटर कॉर्टेक्स रीजन है। ये यहां पर जो है बेटा ये पाया जाता है, और जबकि यहां ये जो है वो नेयर मेडुला है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस नेयर मेडुला, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वो जो है वो अपर कॉर्टेक्स के अंदर जो है बेटा ये मौजूद होता है। टेक्निकल डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस वो बोलता है इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है वो स्मॉल होता है, जबकि इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है जक्स्टा मेडुलस थोड़ा सा लार्ज होता है, क्योंकि इसको ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करना है। अच्छा, इसके अंदर जो लूपोफेले होते हैं ना बेटा वो शॉर्ट होते हैं। आप देख लो ना कि इसके अंदर शॉर्ट है और ये लूपोफेले शॉर्ट है और थिक है, जबकि इसके अंदर लॉन्ग है और थिन है। ये इनकी लूपोफेले का बड़ा मेजर फर्क है। शॉर्ट है, इसके अंदर जो है बेटा वो लॉन्ग है और थिन होती है। लॉन्ग भी होती है, थिन भी होती है, और डीप मेडुला तक पेनिट्रेट की होती है। दे आर सराउंडेड बाय ओनली पेरिट्यूबुलर। इसमें सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है। इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी होती है, उसके साथ साथ एक और जो है बेटा कैपिलरीज होते हैं, उसको कहते हैं वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होते। ये जो है बेटा सिर्फ फिल्ट्रेशन करता है, ये ओनली फिल्ट्रेशन। जबकि इसका जो मेजर रोल होता है वो कंसंट्रेशन के अंदर होता है, यूरिन को गाढ़ा बनाना, ठीक है ना। यूरिन को कंसंट्रेट करने का मतलब है कि सैल्यूट बढ़ा देना और वाटर की क्वांटिटी को कम कर देना, ये होता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। चले मैं आगे चल के और बातें बताता हूं आपको। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते थे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से तो मुराद है वेस्ट। कंसंट्रेशन का मतलब है कि इसमें सैल्यूट जो है बेटा वो मोर हो, और जो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सैल्यूट इसके अंदर मोर हो जाए और जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर हो जाए लेस, यानी वाटर कम हो जाए और सैल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब देखें, हम ड्राई कंडीशन में रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, तो डेट्स वाई हम डाइल्यूट यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हाँ, जब हमारी बॉडी में ज्यादा पानी है किसी वक्त में तो उस वक्त डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन मोस्टली हमारे बॉडी को पानी की जरूरत होती है, तो डेट्स वाई हमारी किडनी अडेप्टेड है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड में डाल देती है यूरिन से निकाल के, जिससे यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। हमारी किडनी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बेटा वो 99.5% तक वाटर को नेफ्रॉन से निकाल के ब्लड में डाल सकती है, जिससे नेफ्रॉन का जो लिक्विड होगा, यूरिन जो होगा वो कंसंट्रेट हो जाता है, वो जो है बेटा वो गाढ़ा हो जाता है। चले, अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से होगा? इसमें सबसे पहला है बेटा काउंटर करंट एक्सचेंज। अब इसको ना आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो काउंटर होता है ना, इसका मतलब होता है ऑपोजिट, मुखालिफ, और करंट बोलते हैं फ्लो को। तो जहन में बात आती है भाई किस चीज का फ्लो ऑपोजिट है। चले मैं आपको समझाता हूं। देखें, देखो, फर्ज कर ले मैं एक नेफ्रॉन बना देता हूं। देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल इट इज अ नेफ्रॉन। जस्ट फॉर एग्जांपल इट इज अ नेफ्रॉन।
इसकी दूसरे साइड पे भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये फर्ज कर ले एक नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इट इज ये जो है बेटा, ये आप यहां पर मैं इसको लेबल भी करूंगा, ठीक है ना। आपको पता है कि ये लूप ऑफ हेनले है, ये है ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला हिस्सा जो है बेटे, ये अगर आप लेकर चले जाओ तो ये थिन है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक हो गया। ये वाला जो हिस्सा है, ये आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा ये है थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी ये नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये थिक पार्ट है। इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है ये थिन है इसका, ठीक हो गया। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना। पहले तो ये बात याद रखना कि काउंटर करंट एक्सचेंज लूप ऑफ हेनले में होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होती है। अब देखें, यहां पर मैंने आपको कहा था कि जो है बेटा वो पेरीट्यूबुलर, यहां पर वेजा रेक्टा होते हैं। अभी बताया था ना कि ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वेजा रेक्टा पाए जाते हैं। वेजा रेक्टा होती तो बारीक कैपिलरीज है, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जो है बेटा वो जो है थोड़ा सा मोटा बनाऊंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखिए से ये वेजा रेक्टा है, जस्ट फॉर सपोज कर ले, दिस इज होती ये बारीक है, समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाया गया। देखो बेटा, अब मैं बता रहा था कि काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है। काउंटर करंट एक्सचेंज बेटा ये है कि इसके अंदर से जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है बेटा, एक मिनट बस जी, उसके अंदर से ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर से जो लिक्विड है बेटा वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। उसकी मूवमेंट कुछ यूं है कि वो मूवमेंट जो है बेटा वो यहां से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर से नीचे की तरफ है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मूवमेंट कुछ यूं हो रही है। जबकि ब्लड के अंदर की जो मूवमेंट है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, वो बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। देखिए कैसे ब्लड जो है बेटा वो यूं जा रहा है, ब्लड और जो फिल्ट्रेट है लूप ऑफ हेनले के अंदर, उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। इसको कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, काउंटर करंट एक्सचेंज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? काउंटर करंट एक्सचेंज। आपको अगर याद हो चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स की जो रेस्पिरेशन थी वहां पर भी लिखा हुआ काउंटर करंट एक्सचेंज, कि एयर जो है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ब्लड के साथ फ्लो करती थी। काउंटर करंट एक्सचेंज का फायदा क्या होता है? इससे जो ट्रांसफर रेट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। दिस विल बी अ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम चीजें एक्सचेंज होंगी, ट्रांसफर होंगी एक दूसरे से, तो इसका फायदा ये हो जाता है। तो बेटा क्या होता है, होता कुछ यूं है कि यहां से ना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर मूव करता है ऐसे, ये वाटर मूव करेगा और वाटर यहां से मूव करके फिर इसमें वेजा रेक्टा में आ जाएगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपने याद रखना है, ये सिर्फ परमिएबल टू वाटर होती है बस। अब आपने देखा ना ये वाला एरिया जहां पानी पहले आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी। बेसिकली ये किडनी के टिश्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं? किडनी के टिश्यूज हैं। इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी। बेसिकली ये जो है बेटा किडनी के टिश्यू है, मतलब जो वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकलता है पहले वो आता है बेटा इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी में, फिर जो है वो जाएगा आपके पास इसमें जो है ना ये वेजा रेक्टा के अंदर जाएगा। ठीक हो गया। जबकि ये वाला जो पार्ट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जब तक ये लिक्विड यहां मूव करके आएगा ना, इसमें पानी कम हो चुका होगा और ब्लड में पानी भर चुका होगा। जब ब्लड में पानी भर जाता है तो पानी वापस आने की कोशिश करता है, तो साल्ट की मदद से उसको बैलेंस किया जाता है। यहां से जो है बेटा वो सोडियम निकलेगा और ये सोडियम आयन जो है बेटा यहां से इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सोडियम, ये वाला जो सोडियम मूव करेगा बेटा, ये जो सोडियम मूव करेगा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। ये कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी?
ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि अभी यहां पर सोडियम ज्यादा और ये थिन पार्ट से पैसिव होती है। लेकिन ये जो थिक पार्ट है इससे भी सोडियम यहां से यहां आएगा और यहां मूव करेगा। लेकिन ये वाली जो मूवमेंट होगी जो थिक पार्ट से है, ये वाली जो मूवमेंट है बेटे, मुझे यहां पर थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, यानी ये एनर्जी के इस्तेमाल से होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम मूव करता है। असेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले है इसके दो पार्ट है, एक हिस्सा थिक है और एक हिस्सा थिन है। जो थिन वाला हिस्सा है वहां से सोडियम पैसिवली एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि यहां सोडियम ज्यादा होता है, ब्लड में कम होता है, आसानी से बगैर एनर्जी का इस्तेमाल किए ये चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये थिक में आता है सोडियम की मिकदार कम हो चुकी होती है, तो अब भी सोडियम मूव करेगा, लेकिन अब एनर्जी का इस्तेमाल होगा। थिक पार्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सोडियम जो है वो मूव करके वैदा रेक्टा के अंदर जो है वो जाता है। तो ये काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। ये ब्लड की डायरेक्शन, फिल्ट्रेट की डायरेक्शन, ये बेटा मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से जो है वो हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, देखें ये आपको एक पर्सन की किडनीज दिखाई दे रही है। इस किडनीज में आपको दिखाएगा कि इसका बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होता है। देखें ये नेफ्रॉन दिखा रहा है। अब ये नेफ्रॉन को ऐसा ऐसा लेबल्ड करेगा और सारी पार्ट जो है वो दिखाएगा। पहले ग्लोमेरुलस दिखाएगा, फिर बोमेन कैप्सूल दिखाएगा, ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होगा, ये आगे डिवीजन चलेगी, पीसीटी आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले आएगी। देखे ना, ये थिक और थिन पार्ट अलग-अलग दिखा रहा है। असेंडिंग में थिक पार्ट ज्यादा होता है, थिन पार्ट कम होता है। डिसेंडिंग में थिक पार्ट कम होता है, थिन पार्ट ज्यादा होता है। अब ये नोट करें, फिल्ट्रेट जो है जो येलो कलर में वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये काउंटर करंट एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है। बाकी आप देख सकते हो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डायरेक्शन ऑफ ब्लड और फिल्ट्रेट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। बाकी जगहों पर ब्लड की डायरेक्शन और फिल्ट्रेट की डायरेक्शन सेम है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले में इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब काउंटर करंट एक्सचेंज सिर्फ डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है, बाकी के अंदर जो है बेटा ये नहीं पाया जाता। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ये परमिएबल टू वाटर होती है, यहां से पानी मूव करता है, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर से इम्परमिएबल होते हैं, वहां पानी नहीं मूव करता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेटे जो है वो वहां पर सोडियम आयन जो है वो मूव करेगा। बाकी सोडियम आयन पीसीटी से भी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन हमारे जो कंसर्न की बात है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होती है। हमारे जो कंसर्न की बात है वो हम काउंटर करंट एक्सचेंज की बात कर रहे थे। ठीक है ना, वो हम नोट करेंगे कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में क्या हो रहा है। अब ये देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है डिसेंडिंग के अंदर जो है वो मूवमेंट यहां पर जो है बेटा वो हो रही है। चल, ये कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो मूवमेंट दिखाई दे रही है। चल, अगली बातें जो है बेटा मैं आपको दोबारा से जो है वो खुद से जो है जी बेटा, ये जो है वो नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे थे। काउंटर एक्सचेंज हमने समझ आ गया कि ऑपोजिट फ्लो होता है फिल्ट्रेट के अगेंस्ट, ये काउंटर करंट फ्लो कहलाता है। डिसेंडिंग में जो है वो वाटर एब्सॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग के दो हिस्से हैं, थिक और थिन। थिक में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की, थिन में पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा वो अब हम इसका स्टडी करते हैं। देखें नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज्म होता है बेटा वो है हार्मोनल। हार्मोन्स की मदद से भी मूवमेंट होता है। दो तरह के हार्मोन है, एक हार्मोन होता है बेटा एल्डोस्टेरोन और दूसरा होता है एडीएच। ये क्या होता है देखें, पहले तो आपने ये याद करना कि एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कहां से, ये प्रोड्यूस होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, देखो बेटा ये जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी, इसके ऊपर, किडनी के ऊपर जो है बेटा वो एक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है ना, किडनी के ऊपर ना ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में ये वाला जो हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो बेटा एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है ये सोडियम को एब्सॉर्ब करवाता है। ठीक है ना, किस चीज को एब्सॉर्ब करवाता है, बेसिकली इन्वॉल्व इन सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम आयन एब्जॉर्प्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। जब मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं तो मतलब नेफ्रॉन से ये ब्लड में जाता है। ठीक है ना, अब एक डायग्राम देखें, आप डायग्राम की तरफ मैं वापस जा रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो सोडियम थिक से हो रही है ना, ये जो वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हो रही है। ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जो हो रही है, जो थिक पार्ट से हो रही है, बेसिकली ये एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, ये वाली जो सोडियम एब्जॉर्प्शन है बेटा ये किसकी वजह से हो रही है, ये एल्डोस्टेरोन की वजह से हो रही है। ठीक है ना, यहां से दोबारा बता रहा हूं, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो सोडियम एब्जॉर्ब होती है वो वाया एल्डोस्टेरोन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और एल्डोस्टेरोन भी उसके लिए लाजमी चाहिए होता है। चल
आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है बेटे वो है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन को ना एक और नाम भी दिया जाता है, वैसोपेरेसिन भी इसको कहा जाता है। एमसीक्यूज में बात आ जाती है तो आपको याद रखनी है, वैसोपेरेसिन भी कहा जाता है। एडीएच बेसिकली दो पार्ट होते हैं बेटा जहां पर ये एक्ट करता है। आपको याद रखना कि एडीएच जो है नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं जहां पर ये एक्ट करता है। ये डीसीटी पे भी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के ऊपर भी वर्क करता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी वर्क करता है। ठीक है ना, दो जगहों के ऊपर वर्क करता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम दोनों में बेटे जो है वो इसका वर्क होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन से मुराद है कि इन दोनों से पानी निकलकर ब्लड में चला जाए। कहाँ चला जाए? ब्लड के अंदर जो है वो वाटर जो है वो यहाँ से मूव कर जाए। इसका मतलब ये है। अच्छा, ये यूरिन को और कंसंट्रेट बना देता है, और गाढ़ा बना देता है, क्योंकि उसमें से पानी निकाल लेता है। फाइनली आप जानते हो कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी की पेल्विस में ओपन होगी, और वहां से यूरिन जो है बेटा वो यूरिटर में चला जाता है, और यूरिटर से जो है वो फिर जो है ब्लैडर में जाएगा, और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एडीएच जो है बेटा ये जो है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको ये भी याद करना कि ये एडीएच कहाँ से प्रोड्यूस होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जानने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो एडीएच है ना, एडीएच, ये आपने इसके हवाले से भी दो बातें याद रखनी। ये होता है प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये पैदा होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। बट स्टोर, मतलब हाइपोथैलेमस में से पैदा होने के बाद ये स्टोर होता है, किसमें? स्टोर एंड रिलीज, और बिल आखिर एंड में रिलीज होगा फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बात आपको बताता हूं, जब बेटा एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी का मतलब है कि जब इसकी कमी हो जाती है, मतलब ये कम पैदा होता है, तो तब एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस है बेटा वो इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस इसको कहा जाता है। वो बीमारी का मसला हो जाता है। इसके अंदर जो है बेटा एक्सेस यूरिनेशन होती है, बहुत ज्यादा पेशाब आता है, एक्सेस यूरिनेशन होती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एडीएच ने वाटर जो है वो नेफ्रॉन से निकाल के ब्लड में डालना था। जब एडीएच नहीं है तो पानी नेफ्रॉन में ही रह जाएगा, ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन, तो ज्यादा यूरिनेशन होगी। सेम प्रॉब्लम जो है एक्सेस यूरिनेशन का डायबिटीज मेलाइटस में भी होता है। शुगर की जो बीमारी होती है ना, सेम प्रॉब्लम उसके अंदर भी बेटा ये होता है। लेकिन शुगर के मरीज की इसकी वजह इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है इसकी वजह एडीएच में है। मतलब दोनों का सिम्टम सेम है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम सेम है कि दोनों में एक्सेस यूरिनेशन होती है, बट उसकी वजह एडीएच की कमी है और इसकी वजह इंसुलिन डेफिशिएंसी या ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार का बढ़ जाना है। यहां पर बेटे हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।